और श्री कृष्ण ही उनके परम आराध्य थे। और उनका विवाह उदयपुर के महाराणा भोजराज के साथ हुआ था। कृष्ण भक्ति में नाचना गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज उनकी जो शादी हुई थी वो एक बड़े महाराणा भोजराज के घर पे हुआ था, मतलब बड़े खानदान में हुई थी। तो जो ये पहले की लोग राजा और रानी की तरह रहते थे। तो मीराबाई की जब शादी हुई थी तो जब वो कृष्ण भक्त में एकदम नाचना गाना करती थी तो उनके परिवार को अच्छा नहीं लगता था। तो उनके जो ससुर जी थे, फादर इन लॉ, उन्होंने विष देकर उनको मारने का प्रयास किया था। बाद में फिर उन्होंने अपना गृह त्याग करके मंदिरों में घूम घूम कर साधुओं लोग के साथ में रहती और भजन गाया करती थी। उनके बहुत सारे ऐसे भजन हैं। प्रमुख कृतियां हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सौरठ के पद आदि। ठीक है। तो श्री कृष्ण भक्त मीराबाई एक महान कवित्री है, मतलब कवित्री थी। उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति माना। वे कृष्ण के प्यार में दीवानी थी। कृष्ण को पाने के लिए उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की। उन्होंने कृष्ण को पाने के लिए अपनी लोक लज्जा को भी त्याग कर संतों के साथ जाकर बैठना स्वीकार कर लिया था। उन्होंने अपने पदों के माध्यम से सत्संगति एवं भक्तों के साथ ईश्वर प्राप्ति का सबसे सहज एवं सुलभ मार्ग है, यह बताने की उन्होंने कोशिश की। और उन्होंने ये भी बताया है कि व्यक्ति को ईश्वर का नाम बार बार जप करना चाहिए। मीराबाई को कृष्ण से मिलने की उत्सुकता है, अतः वे फागुन के महीने में आने वाले होली का त्योहार बड़ी ही खुशी के साथ मनाती हैं और वे होली के रंग खेलती हैं। प्रेम रूपी पिचकारी के जरिए अपने आराध्या पर रंगों का बौछार करती है। ये सारी चीज हम इस पोयम में पढ़ेंगे जो मीराबाई ने लिखा है। तो लेट्स स्टार्ट। गिरिधर नागर। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, संतन ठीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बैल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। एक गिरिधर अर्थात श्री कृष्ण। सिर मतलब मस्तक, पति स्वामी, छड़ी मतलब छोड़ देना, कुल मतलब जो वंशज घराना, प्रेम बेली प्रेम रूपी लता, आनंद आनंद, माखन मक्खन, भगत भक्त, जगत संसार, गति प्रगति। ठीक है। तो जो फर्स्ट पंक्ति है उसमें कृष्ण भक्त मीराबाई ने उन्होंने कहा है कि उनका पति कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृष्ण को उन्होंने अपना पति माना और कृष्ण को पाने के लिए किसी की भी परवाह नहीं की। और ये प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती है मेरे स्वामी गिरधर गोपाल है, वे ही मेरा सर्वस्व है। ठीक है, इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। फिर उन्होंने वर्णन भी किया है कि मेरा पति कैसा होगा, तो जिसके सिर पर मोर मुकुट विराजमान है अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, वही मेरे पालनहार है। उन्होंने कृष्ण के लिए अपने माता पिता भाई बहन कुल का त्याग कर दिया, किसी से भी उन्होंने रिश्ता ही नहीं रखा। इतना ही नहीं, मैंने तो अपना वंश परिवार की मर्यादा को भी त्याग दिया, क्योंकि मुझे समाज की कोई परवाह नहीं, मुझे कोई भी लोक लज्जा, मतलब यहाँ तक उन्होंने लोक लज्जा त्याग कर संतों के साथ बैठना स्वीकार कर लिया। संतों की संगति से ही मुझे कृष्ण की प्राप्ति होगी, उनको ऐसा लगता है। फिर उन्होंने ये भी कहा मैंने तो अपने आंसू रूपी जल से सींच कर प्रेम रूपी बेल को बोया है, अर्थात वो बचपन से ही कृष्ण की दीवानी थी। ठीक है, अब तो उनकी भक्ति पूरी होने वाली है, अब तो उनको श्री कृष्ण मिलने ही वाले हैं कि कृष्ण प्रेम रूपी बेल फलने फूलने लगी है। तो इस प्रकार आनंद रूपी फल आ रहे हैं। मैंने तो दूध की मथनी से दही को बड़े प्रेम से मथा है और इस दही को मथ कर मक्खन निकाल लिया, अर्थात कि छाछ, मतलब उन्होंने कहा है कि मैंने जीवन को मत कर सारा तत्व अर्थात मक्खन रूपी भक्ति को ग्रहण कर लिया है। ठीक है, जो भी बाकी जितना भी जो बेकार है मैंने उसका त्याग दिया। भक्तों को देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है।
ठीक है, और संसार को देखकर मुझे रोना आता है। मैं कृष्ण की दासी हूँ और अब मुझे प्रभु भावसागर से मेरा बेड़ा पार लगाने के लिए स्वयं कृष्ण आपको ही आना होगा। तो ये बोलती है। सेकेंड पैरा, हरि बिन पूर्ण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरी, तेरो हिमायत फेरी। बीर भर पुकार कहो प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फटी प्रभु पाल बांधो, बूरत है बेरी। बिरहनी पीव की बाट ज्योवे, राख रयो नेरी। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। अर्थात यहाँ पे भी मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आपके बिना मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप ही मेरे पालनहार हो और मैं आपके चरणों की दासी हूँ। मैंने अपने जीवन की जो शुरुआत की है, शुरुआत से ही मैंने आपका नाम जपना शुरू किया है और जीवन के अंत काल तक ही मैं आपका नाम जपती रहूंगी। आपके नाम रूपी नौका पर मैं सवार हूँ और मैं भाव सागर को पार करूंगी। मैं आपको बार बार पुकार कर कहूंगी कि प्रभु, इस दुखियारी संसार के विकारों के सागर में मैं घिर गई हूँ और यहाँ की जितने भी संसारिक विकार है उन्होंने मुझे घेर रखा है। मेरी नाव फट गई है, अब आप मुझे बचाने आओ और उस वक्त भी मैं आपकी ही आरती गाती रहूंगी। मेरे जीवन रूपी नाव अब डूबने लगी है, इस नाव को बचाने के लिए प्रभु आपको ही आना है। अर्थात मेरी जीवन नैया पार लगाओ, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। आप मुझे अपने पास आने का रास्ता बताओ। मैं तो आपकी दासी हूँ ना, मैं हमेशा राम नाम का जप करती रहती हूँ। आगे, फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रे, बिन करताल पखावत बाजे, अनहद की झनकार रे। बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रनकार रे। सील संतोष की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। घटके पट सब खोल दिए, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। अर्थात कि फागुन का महीना आया, श्री कृष्ण से अब मेरा मिलन शीघ्र होने वाला है। कृष्ण को मिलने की जो मेरी उत्सुकता है वो क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। इसलिए मैं होली को धूमधाम से मनाऊंगी। बिना करताल और पखवाज बजे ही मेरी अंतर आत्मा झंकार उठ रही है। मतलब बिना ही बाजे का, करताल मतलब जो हाथ से बजाते हैं और पंखावाज, बिना बाजे का ये जो मेरे मन में जो उमंगे हैं वो बहुत तेजी से उठ रही है, झंकार कर रही है। झंकार को सुनकर मैं आत्म कृष्ण से मिलने के लिए, मेरी जो आत्मा है वो कृष्ण से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक हो गई है। मैं बिना सुरों की सहायता से 36 प्रकार के राग गा रही हूँ। मेरा रोम रोम रोमांचित हो गया है, मेरा जो रोम रोम है वो सब रोमांचित हो गया है। मैंने सील और संतोष रूपी केसर घोल कर प्रेम रूपी पिचकारी बनाई। आसमान में गुलाल उड़ रहा है, जिसके कारण आसमान का रंग लाल हो गया, चारों ओर प्रेम रूपी रंग फैल गया है। मैं कृष्ण मिलन के लिए इतनी भावविभोर हो गई हूँ कि मैं अपनी लोक लज्जा की परवाह भी करना छोड़ दिया। श्री कृष्ण ही मेरे गिरधर नागर हैं, वे ही इस भावसागर से मेरा पार उतारेंगे। इसलिए मैं उनके कमल रूपी चरणों पर अपने आप को निछावर कर दूंगी। इसमें मीराबाई ने यही बोला। ठीक है, कुछ वर्ड्स में मीनिंग है जो मैं आपको इसमें शेयर करती हूँ।